यस हेलो गाइस, मैं ईशा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य से अगेन कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आई हूँ जो कि आपके एचटेट में और एचटेट टीजीटी में और जेबीटीज में और एसएससी में रिपीट एंड रिपीट होते हैं, है ना। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सबके लिए ही बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मैथ्स का इतनी बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज नहीं लग रही, बट एक बेसिक रूल्स लग रहे हैं। तो उसके लिए मैं आई हूँ। तो अब जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे ये 3 क्वेश्चंस हैं, मैं तो तीनों क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। तो वेरी फर्स्ट जैसे आपके पास ये है √2 की पावर n और इक्वल टू 64। सी यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर √2 की पावर n रूट में है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन राइट 2 रेस्ट पावर n 1/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज इट इज रूट, ठीक है। तो 2 की पावर n रेस्ट पावर 1/2 और ये 64। अब ये जो पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इट इज n/2। और ये जो 64 है, 64 क्या बनेगा, 2 की पावर, कितनी पावर 2 की होती है कि 64 हो, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, राइट। अब क्या होता है, बेसिक रूल ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर आपके बेसिस सेम होते हैं, ये बेसिस सेम है, तो क्या होता है, इक्वालिटी में पावर्स भी इक्वल हो जाती है। एक रूल होता है यहाँ पर कि a रेस्ट पावर m इज इक्वल टू a रेस्ट पावर n, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली m इज इक्वल टू n हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, n इज इक्वल टू 12। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी n इक्वल टू 12। तो क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, 2 रेस्ट पावर n रेस्ट पावर 1/2 बिकॉज रूट था। देन उसके बाद में हमें पता है ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इट इज n/2। 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। देन ये 2 कैंसिल हो जाता है, या आप मानो कि इक्वल टू का साइन है तो ये नीचे से खत्म और ऊपर की पावर रह जाती है। रूल मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने एक सिंपल वर्ड्स में बताया कि जब इक्वल टू का साइन होता है तो 2 और 2 जो है वो कैंसिल होके पावर्स इक्वल हो जाती हैं। तो n/2 इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 12 आ गया, राइट। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 27 रेस्ट पावर x माइनस 2/3। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 27 है, 27 वी नो दैट कि 3 का फैक्टर होता है, तो इसका मतलब वी कैन राइट इट इन द पावर ऑफ 3। तो 3 रेस्ट पावर 3 वी कैन राइट, और x माइनस 2/3 ऑलरेडी है, और ये जो 81 होता है ये भी 3 की पावर 4 वी कैन राइट। तो अब ये क्या बन गया, 3 रेज टू पावर, अब ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट इट विल बी, 3x माइनस 3 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3 इंटू 2/3, 3 रेज पावर 4 हो गया। अब 3 रेज पावर 3x और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 4। तो क्या बन गया, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2। एंड जिसका ये पार्ट बहुत अच्छा है, लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना आता है, देन यू कैन राइट इट इजीली, है ना। तो अब इसमें मैंने क्या किया, 27 रेस्ट पर x माइनस 2/3 था, तो मैंने 27 को 3 की पावर में लिखा, क्योंकि आई नो दैट कि जो 81 है वो भी आपका 3 की पावर है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि 3 की पावर 3 27 को लिखा इंटू x की पावर -2/3 इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 4। अब जब इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 रेस्ट पावर 4 आ गया। देन उसके बाद में 3x माइनस 2 कैंसिल किया मैंने, अब फिर वही चीज की बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो गए, पावर्स इक्वल होगी तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 4, और उसको सिंप्लीफाई करा तो हमने x हमारे पास 2 आ गया, राइट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और रिपीट एंड रिपीट हर बार होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 है, तो आपको x फाइंड आउट करना है। तो व्हाट यू विल डू, ये रूट है, जब आप रूट को इधर लेके जाएंगे तो इट विल एलिमिनेट, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब रूट उस साइड जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। तो व्हाट इट विल बी, 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। व्हाट इट विल बी, क्यूब रूट ऑफ x को मैंने इस साइड रखा और ये 16 माइनस 7 मैं उधर ले गई, तो क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 16 माइनस 7 क्या आ गया, 9, राइट। अब क्या करेंगे, ये क्यूब रूट ऑफ x है, अब क्यूब रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/3 इक्वल टू 9। अब हमें तो निकालना क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे, x जब हम दोनों साइड पर, ये जो 1/3 जब इधर जाएगा तो क्यूब बन जाएगा, बाय क्यूबिंग बोथ साइड अगर हम करें तो ये जो 1/3 है ये कैंसिल होकर उधर 9 का क्यूब बन जाएगा, 9 का क्यूब होता है 729, तो दैट विल बी योर आंसर, x इज इक्वल टू 729।
राइट तो सबसे पहले क्या किया हमने इसके अंदर, सबसे पहले रूट खत्म किया, बाय स्क्वायरिंग करा, रूट खत्म हो गया। देन उसके बाद में 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16, हम इसको इधर लेके आए 9 आ गया। क्यूब रूट ऑफ एक्स को खत्म करने के लिए मैंने बाय क्यूबिंग करा दोनों साइड पर, तो वो इधर एक्स रह गया और उधर 9 का क्यूब 729 आ गया। तो जो ये तीनों मैंने क्वेश्चन करवाई, रिपीट एंड रिपीट मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देख के मैंने आपको क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के अंदर, आप एचटेट के अंदर तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन ये क्वेश्चन कभी कभी आपके रीजनिंग वाले पार्ट में भी आते हैं, जो जनरल पार्ट होता है ना उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू सो मच।